नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिवपुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हम समझ रहे थे रेचक, पूरक और कुंभक के बारे में। ये मैंने आपको बताया था इसके बारे में। आशा करती हूँ आपको पिछला पाठ अच्छा जरूर लगा होगा। तो अब आगे चलते हैं। इसके आगे मैं ये बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग अवश्य चाहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य करें, और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिवपुराण में। शिवपुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज जो आप सुनेंगे वो भी है योग के अनेक भेद सुन रहे हैं आप। उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन आपने सुना था। यम नियम आसन प्राणायाम 10 आज आप सुनेंगे। 10 प्राणों को जीतने की महिमा कि आप प्राणों को किस तरह से जीत सकते हैं। तो कृष्ण जी ने जो सवाल पूछे थे उपमन्यु जी से, वो उसका उत्तर दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अभी पीछे बताया था कि रेचक, पूरक, कुंभक के बारे में। अब इसके आगे वो बता रहे हैं। मैं लास्ट में बता देती हूँ आपको कि उन्होंने कहा था सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। आगे कहते हैं कि योगी के अंदर आनंद जनिक रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल्प, भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से ना बहुत जल्दी और ना बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्र है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। वो कह रहे चुटकी बजाने के लिए मतलब जो नाड़ी में जो धड़कन होती है उसके हिसाब से वो चुटकी बजाएं। अगर्भ और सगर्भ जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है। जो ध्यान ना करे और जप ना करे उसके बिना किया गया जो प्राणायाम होता है वो अगर्भ होता है। लाइक चुटकी बजा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, उसके बिना वो जो होता है। और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किया जाने वाला प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। जो वो कह रहे हैं कि जब और ध्यान के सहयोग पूर्वक किया जाने वाला प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि रेचक, पूरक, कुंभक की ये भी सगर्भ ही है। अगर्भ से लेकर सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगीजन प्रायः सगर्भ प्राणायाम क्या करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायु पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राणवायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, यानी कि प्र और या और न प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है और उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को सद्भाव से ले जाती है वह अपने उस समनयन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आपको यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो आपको मानती हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा एक बार में, क्योंकि ये शास्त्र
जो हम पढ़ते हैं तो उसको एक बार पढ़िए, 2 बार सुनिए, एक बार, अभी तो ये तो सुनने का है कि आप एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, तभी आपको जाकर के फिर समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उपन्यास जी। आंख खोलने के व्यापार में कुर्म नामक वायु की स्थिति है, छींक में कृकल और जम्बाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ वह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है, तब वह कर्ता के सारे दोषों का दग्ध कर देता है। यानी कि वो जो व्यक्ति है उसके सारे दोष, जो कर रहा है उसके सारे दोषों को खत्म कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह से देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस आती है, मतलब सांस थोड़ा धीरे चलने लग जाती है। शरीर में हल्का बनाता है, शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश हो जाता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं, ये प्राणायाम के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निग्रहित करता है, उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग और नरक में ले जाने वाली हैं। ये तो सत्य है और सभी मानते हैं इस बात को कि जो हमारा मन है वही स्वर्ग और नरक में हमें ले जाता है। हमारा मन अच्छा होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा मन खराब होगा, हम बुरा सोचेंगे तो हम नरक में जाएंगे। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा कर रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले, इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। अपनी आत्मा को मतलब खुद ही साफ करे, अपनी आत्मा को काबू में रखे, मतलब बुरा ना सोचे वो। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज आपने जाना कि प्राणायाम से जो प्राण है वो अपने वापस लाए जा सकते हैं और उनसे किस प्रकार की, और जब प्राण वापस आ जाते हैं तो आप किस तरीके से महसूस करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बार बार कह रही हूँ, और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। ओम नमः शिवाय। जय माता की।